हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि डार्क वेब क्या होता है और उसके बारे में सारी जानकारी आपको दी थी। लेकिन उस वीडियो में मैंने आपसे बात किया था कि मैं आपको डीप वेब के बारे में भी बताऊंगा कि डीप वेब होता क्या है और ये काम कैसे करता है और इंटरनेट का कितना हिस्सा इसके पास है, और साथ ही साथ में इसके अंदर होता क्या है, ये किन चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है, क्या ये लीगल डेटा रखता है या इलीगल डेटा रखता है, किस प्रकार की चीज़ें अपने अंदर रखता है। अगर आप लोग कमेंट करोगे इस वीडियो पे तो अगली वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स के साथ में इंटरनेट के बारे में भी वीडियो लेके आ जाऊंगा, जिसमें मैं इंटरनेट के पार्ट और इंटरनेट होता क्या है, काम कैसे करता है और पहली बार कब ये डेवलप हुआ था और ये कब आया हम लोगों के हाथ में, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी अगर आप लोग कमेंट करोगे। फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं डीप वेब के बारे में कि डीप वेब आखिर होता क्या है। रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सभी लोग इंटरनेट में एक्टिव रहते हो और इंटरनेट के बारे में अलग अलग चीज़ें देखते रहते हो, मतलब इंटरनेट में अपना कंटेंट देखते हो और अलग अलग काम करते रहते हो। लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं वो केवल 4% होता है पूरे इंटरनेट का। बाकी जो इंटरनेट होता है वो डार्क वेब और डीप वेब के पास होता है। तो बात आती है कि डीप वेब क्या होता है और डीप वेब के पास इंटरनेट का कुल कितना हिस्सा होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डार्क वेब के इंटरनेट के हिस्से के बारे में नहीं बताया था, तो इस वीडियो में मैं आपको डार्क वेब के हिस्से के बारे में भी बता दूंगा कि डार्क वेब के पास कितना हिस्सा होता है इंटरनेट का। दोस्तों, डीप वेब इंटरनेट का एक हिस्सा है जो कि सतह के नीचे स्थित होता है। सतह के नीचे का मतलब यह है कि जो सरफेस इंटरनेट है उसके नीचे ये स्थित होता है, और सरफेस इंटरनेट जो होता है वो वह इंटरनेट होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, उसे सरफेस वेब या ओपन वेब कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि जितनी भी इंटरनेट में वेबसाइटें हैं उनका लगभग 90% हिस्सा डीप वेब पर ही आता है। यानी कि उनमें जो भी लॉगिन, यूज़र डिटेल्स, ईमेल, चैट्स, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो हाई सिक्योरिटी की वजह से सारी की सारी डीप वेब में ही आती है। डीप वेब को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता है, इसके लिए आपको लॉगिन आईडी या यूज़र आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो। और ये पूरे इंटरनेट का लगभग 90% हिस्सा अपने पास रखता है। यानी कि इंटरनेट की जितनी भी वेबसाइटों का डेटा है इसी के अंदर आता है। जैसे इसके पास डेटाबेस से रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं, इसके अंदर सार्वजनिक और निजी रूप से संरक्षित फाइलें आती हैं जो कि अन्य क्षेत्रों से बिल्कुल भी जुड़ी नहीं होती हैं, और ये फाइलें केवल इस डेटाबेस के अंदर ही खोजी जा सकती हैं। और इस डेटाबेस में अगर आपको फाइलें खोजना है तो आपके पास इस डेटाबेस का एक्सेस होना चाहिए, तभी आप इस डेटाबेस के अंदर फाइलें खोज सकते हैं। यानी कि ये एक तरीके से बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है। और डीप वेब के अंदर इंट्रानेट भी आता है, जिसका उपयोग इनके संगठनों के अंदर निजी तौर पर या संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोग डीप वेब का एक्सेस कैसे कर सकते हो। दोस्तों, आप लोग डीप वेब का डेली यूज करते हो लेकिन आपको जानकारी नहीं होती कि ये डीप वेब है या कुछ और है। देखिए दोस्तों, आप लोग डीप वेब का यूज कैसे करते हो मैं आपको अभी बताता हूँ। डीप वेब का आप लोग यूज बैंकिंग और सेवानिवृत्ति जैसे वित्तीय खातों के लिए आप लोग करते हो, ईमेल और सामाजिक संदेश खातों के लिए आप लोग करते हो, निजी उद्यम डेटाबेस के लिए आप लोग करते हो। तो डीप वेब का आप लोग उपयोग ऐसे करते हो जैसे कि आप किसी वेबसाइट का एक्सेस कर रहे हो, जैसे कि आपका बैंकिंग वेबसाइट है या किसी और चीज़ का वेबसाइट है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हो, फिर आप उसके पीछे वाले जो डेटा को होता है उसको एक्सेस करते हो, उसी को हम लोग डीप वेब बोल सकते हैं। वही डीप वेब भी होता है। इसी तरह की चीज़ें आप बहुत सी वेबसाइट्स में भी करते हो जो कि अच्छी खासी वेबसाइट होती हैं और हाईली सिक्योर्ड होती हैं। वेबसाइट्स होती हैं, उनके जितना भी डेटाबेस होता है वो सारा का सारा डीप वेब के अंदर ही आता है, और डेटाबेस से ही आप लोग उनकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। कहने का मतलब है कि जब तक आप उसमें लॉगिन आईडी यानी कि यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक आप लोग उनके डेटाबेस का एक्सेस नहीं ले सकते हो। अपनी जानकारी आप बिना आईडी पासवर्ड के नहीं ले सकते हो। दोस्तों, डीप वेब एक हाईली सिक्योर्ड चीज़ है जो कि यूज़र के डेटा को सेफ रखता है। कभी कभी कुछ लोग इसमें ऐसी हरकतें कर देते हैं कि जो चीज़ मार्केट में आई नहीं है उसको ये लोग लीक कर देते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, कोई मूवी अभी मार्केट में नहीं आई हुई है, रिलीज नहीं हुई है, लेकिन वो किसी डेटाबेस में स्टोर है, कहीं पे स्टोर है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको पायरेट कर लेते हैं या पायरेट करके रिलीज कर देते हैं मार्केट में, जिसको आप लोग दूसरी भाषा में हैकिंग भी बोल सकते हो। कि डीप वेब के अंदर ज़्यादातर सारा का सारा इंटरनेट आ ही जाता है। डीप वेब में बहुत सी फालतू की चीज़ें भी होती हैं। इसमें यूजर कभी कभी इतना ज़्यादा आगे बढ़ता चला जाता है कि वो किसी और के डेटाबेस से उसकी चीज़ें चुरा के मार्केट में रिलीज़ कर देता है, जिसको आप लोग हैकिंग भी बोल सकते हो। या पायरेटेड चीज़ें डाउनलोड करने के लिए डीप वेब का भी लोग उपयोग करते हैं। लेकिन डीप वेब के अंदर एक ऐसा भी हिस्सा आता है जो कि बहुत ही खतरनाक है, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी। और डीप वेब के इस हिस्से में दुनिया भर की सारी जितनी भी इलीगल चीज़ें हैं सारी की सारी यहाँ पर होती हैं। इस हिस्से का नाम आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, उसका नाम है डार्क वेब। तो डार्क वेब के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मेरी अभी जाके तुरंत वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
हाँ दोस्तों, डीप वेब के अंदर ही डार्क वेब आता है। डीप वेब कितना बड़ा इंटरनेट का पार्ट है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आप लोग सब चीज़ समझ गए होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डीप वेब अपने पास किस तरीके का डेटा सिक्योर करके रखता है। कानून की जितनी भी फाइलें होती हैं और भी जितना भी डेटा होता है, सभी प्रकार का डेटा कानून का डीप वेब के अंदर ही आता है। डीप वेब हाईली सिक्योर्ड है। इसका एक पार्ट जरूर अच्छा नहीं है जो कि डार्क वेब है, क्योंकि डार्क वेब एक अलग ही प्रकार की दुनिया है। अगली वीडियो में मैं आपको एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा डार्क वेब के बारे में कि डार्क वेब को आखिर बनाया किसने था। ऐसे लोगों को इसकी जानकारी हुई क्योंकि ये बहुत साल तक सीक्रेट तरीके से चलता रहा है। तो आप लोग कमेंट करिएगा अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि डार्क वेब को किसने बनाया और ये कैसे हम लोगों के बीच में आया। डीप वेब में यही सारा चीज़ है। इंटरनेट का ये एक किस्सा था जिसके बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। अभी तो यार मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ, देख सकते हो 1000 के नीचे सब्सक्राइबर हैं। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कराओ, तभी मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छी खासी एडिटिंग और स्क्रिप्ट लिखना चालू करूँगा, जिससे आपको और बेहतरीन जानकारी मिल सकेगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इन्जॉय किया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।